ए टॉप कंप्यूटर क्लासेस नमन कंप्यूटर्स झालरा पाटन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एमएस वर्ड की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम पेज लेआउट टैब के अंतर्गत विभिन्न कमांड्स देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टैब है। होम और इंसर्ट के बाद पेज लेआउट ही वो टैब है जो आपको सबसे ज़्यादा काम में आएगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो आप मुझे निम्न नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको जैसे ही पॉसिबल होगा रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो हम देखते हैं पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब के अंतर्गत हम देखेंगे पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप में सबसे पहले ऑप्शन आपको दिया गया है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? पेज में से जो जगह छोड़ी जाती है उसको मार्जिन कहते हैं। जैसे ये आपका टॉप मार्जिन छूटा हुआ है, ये आपका लेफ्ट, ये राइट और ये आपका बॉटम मार्जिन, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कितना है दोस्तों? आपका नॉर्मल होता है, जो कि टॉप 1 इंच होता है, बॉटम 1 इंच होता है, लेफ्ट 1 इंच होता है, राइट 1 इंच होता है। आप यहाँ से जो पहले से प्रीसेट से नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप कस्टम मार्जिन का यूज़ भी कर सकते हैं। आप कस्टम मार्जिन पे गए, आप यहाँ से टॉप मार्जिन जैसे आप यहाँ पे 3 इंच लिखते हैं और ओके करते हैं तो आपका जो मार्जिन है वो 3 इंच यहाँ से हो जाएगा। मतलब आपको स्टाम्प वगैरह पे अगर कुछ प्रिंट निकालना है तो आप ये यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे रूलर बार पे आने के बाद मार्जिन की एरिया पे जब माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो माउस पॉइंटर 2 पॉइंटेड एरो में चेंज होगा। यहाँ से आप ड्रैग करके डायरेक्ट ड्रॉप भी कर सकते हो, मार्जिन को डायरेक्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं। मार्जिन की डेफिनेशन आपको मैंने बता दिया है। पेज में से जो जगह टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट में छोड़ी जाती है वो मार्जिन कहलाती है। ओरिएंटेशन, पेज का जो आपकी दिशा है, आपको पेज को खड़ा रखना है या आड़ा रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट आता है। जैसे मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल आता है, वैसे ओरिएंटेशन एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट आता है, एक्सेल में भी पोर्ट्रेट आता है, लेकिन पावर पॉइंट में जो स्लाइड आती है वो आपकी लैंडस्केप आती है। आप यहाँ पे पेज को लैंडस्केप भी कर सकते हैं। देखिए आप, ये पेज आपका लैंडस्केप हो जाएगा। ये आपको आड़ा नज़र आ रहा है, ये आपको खड़ा नज़र आएगा। तो जो विड्थ है वो हाइट हो जाएगी, जो हाइट है वो विड्थ हो जाएगी। तो यहाँ पे आप पोर्ट्रेट करते हैं तो आपको ओरिएंटेशन समझ में आ चुका होगा। स्विच द पेज बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लेआउट। ये 2 लेआउट है आपके पास। कौन से हैं? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। साइज, जैसे मार्जिन नॉर्मल आता है, लेआउट पोर्ट्रेट आता है, वैसे पेज साइज लेटर आती है। आप यहाँ पे से अलग अलग साइज आपके पेज की रख सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो साइज है वो है, अभी साइज आप यहाँ से लेटर बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। आप यहाँ से A4 कर सकते हैं, A5 कर सकते हैं, B5 जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, और आप कस्टम भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ A4 कर देता हूँ। A4 में आपका जो साइज़ है वो आता है 8.27 इंची, तो आपकी विड्थ होगी, और 11.69 इंच आपकी हाइट होगी। तो यहाँ से आप पेपर की साइज चेंज कर सकते हैं। कॉलम ऑप्शन से आप, आपके जो पेज है ये आपका पूरा एक सिंगल पेज है, आपको कॉलम वाइज काम करना है तो आप कॉलम ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आप पेज को कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम यहाँ पे इसके लिए कुछ मैटर कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ मैटर लिखते हैं। तो मैटर को हम यहाँ क्रोम खोलते हैं। क्रोम में हमने कुछ मैटर निकाला हुआ है, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ से हम इसको पेस्ट करते हैं। तो अभी जो पेस्ट होगा आपका, देखो पेज है तो पेज वाइज होगा। मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ 2 कॉलम या 3 या लेफ्ट या राइट, जैसा डिज़ाइन है वैसा कॉलम आ जाएगा। मैं यही काम मोर कॉलम ऑप्शन से भी कर सकता हूँ। मैं कर लेता हूँ 2, मैंने किया ओके। तो अभी देखिए यहाँ पे आपका पेज 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। ये एक कॉलम हो जाएगा और ये आपका एक कॉलम हो जाएगा। अब आप जब आगे का काम करेंगे तो आगे के कॉलम में चलेगा। तो इस टाइप से आप, आपका जो मैटर है उसको आप कॉलम वाइज, जैसे आपको 3 कॉलम करना है तो 3 कॉलम हो जाएंगे, 2 कॉलम करना है तो आपका 2 कॉलम हो जाएगा, लेफ्ट कॉलम करना है तो आपका लेफ्ट हो जाएगा, राइट कॉलम करना है तो आपका राइट हो जाएगा। मैं कर देता हूँ 2 कॉलम। मैं जाता हूँ मोर कॉलम पे और मुझे कॉलम के बीच में डालना है लाइन, तो मैं यहाँ पे लाइन बिटवीन ऑप्शन का यूज़ करूँगा। ओके, तो ये मेरा यहाँ पे कॉलम के बीच में लाइन आ जाएगा। मैं मोर कॉलम पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं लाइन बिटवीन में, ये जो कॉलम के बीच में लाइन है, इससे मैं मेरे मैटर को कितना दूर और कितना पास रखना चाहता हूँ वो मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ।
तो हम यहाँ लाइन से कॉलम की स्पेसिंग और विड्थ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो आएगा ब्रेक। ब्रेक में आपको होता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में आपको 3 ब्रेक दिए गए हैं, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग। पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद हम सेक्शन ब्रेक पे काम करेंगे। तो हम यहाँ पे हमारा कॉलम हटा देते हैं, इसको नॉर्मल कर देते हैं, यहाँ से 1 कर देते हैं हम। ये हमारा मीटर नॉर्मल हो जाएगा, कॉलम हमारा जो पेज है वो कॉलम से हट जाएगा। पेज ब्रेक में पेज ब्रेक पहला ऑप्शन है हमारा। यहाँ पे हमारी जो पहला, दूसरा, तीसरा पैराग्राफ है, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, यहाँ पे मैं जाऊँगा पेज। यही काम हम इंसर्ट में सेम ऑप्शन हमें दिया गया है, यहाँ पे पेज ब्रेक। पेज लेआउट पे जाऊँगा मैं, ब्रेक यहाँ क्लिक करूँगा तो ये जो मैटर है मेरा कर्सर के साथ ही एक नया पेज पे आ जाएगा। आप यहाँ देखिए स्टेटस बार पे भी 2 पेज है, कर्सर मेरा तीसरे पैराग्राफ के फर्स्ट में द के आगे है। मैं जैसे यहाँ पे पेज पे क्लिक करूँगा, मैं कंट्रोल एंटर भी दबा सकता हूँ, सेम वर्क होगा, पेज ब्रेक ही होगा। इसको शॉर्टकट में कंट्रोल प्लस रिटर्न कहा जाता है। क्लिक किया मैंने, आप यहाँ देखिए यहाँ पे आपका ये कर्सर यहाँ से जो मैटर था द के साथ ही एक नए पेज से स्टार्ट हो जाएगा। और आपका जो यहाँ पे, इसको हम पेज ब्रेक कहते हैं। फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ सेकंड पेज के 4th पैराग्राफ पे, फिर मैं पेज ब्रेक करता हूँ। तो अब देखिए आप यहाँ पे 3 पेज हो जाएंगे आपके, और जो मैटर है वो एक नए पेज पे आपका। तो इस टाइप से हम पेज ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। मैं वापस कंट्रोल जेड कर देता हूँ, अंडू कर देता हूँ, वापस मेरा पेज सिंगल हो जाएगा। मैं सिंगल या मार्जिन कम कर देता हूँ, सिंगल पेज हो जाएगा। अब मैं आगे का वर्क करता हूँ पेज ब्रेक में, आपको मैं समझाता हूँ कॉलम ब्रेक क्या था। अभी हमने कॉलम वाइज काम किया था दोस्तों, मैं कर देता हूँ 2 कॉलम। मैंने 2 कॉलम कर दिया यहाँ पे, और मैं इस मैटर को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ से एक नया पेज, कंट्रोल एंटर, और मेरा नया पेज भी कॉलम में आएगा। अब मैं यहाँ कॉलम पे काम करता जा रहा हूँ। अब मुझे यहाँ से ये सेकंड पेज के सेकंड कॉलम पे आना है, लेकिन मुझे यहाँ आने के लिए डबल क्लिक करता हूँ तब भी मेरा कर्सर नहीं आता है। मुझे यहाँ से एंटर करते करते हुए जाना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, और एंटर भी आपकी काउंटिंग स्पेस में काउंट होगा। तो इसके लिए जो आपको ऑप्शन दिया गया है वो बेस्ट ऑप्शन है। आप यहाँ से ब्रेक पे जाएँ और आप यहाँ पे करें कॉलम ब्रेक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर सेकंड पेज के सेकंड कॉलम पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, और अब आप आपका काम जारी रख सकते हैं। तो इस टाइप से आप यहाँ पे कॉलम ब्रेक ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैं वापस इसको 1 पेज में चेंज कर देता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, वापस मैं 1 पेज पे आ जाता हूँ और कॉलम भी हट जाएंगे। कंट्रोल जेड कर दिया मैंने ताकि हमें प्रैक्टिकल इसी पेज पे करना है। तो आपको यहाँ पे पेज ब्रेक और कॉलम ब्रेक समझ में आया होगा। कॉलम ब्रेक में एक बार और बता देता हूँ, मैं यहाँ से वापस 2 कॉलम कर देता हूँ। अब मान लीजिए मैं नए पेज पे नहीं जाता हूँ, और मुझे यहीं के बाद से सारा जो मैटर है वो नए जो पहले पेज का जो सेकंड कॉलम है उस पर पहुँचाना है। तो मुझे ऐसे एंटर करना होगा। तो ऐसे करने से आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप यहाँ से सीधा क्या करेंगे, कॉलम ब्रेक, तो आपका जितना भी मैटर है वो कहाँ पहुँच जाएगा, आपके फर्स्ट पेज के सेकंड कॉलम पे। तो इसको हम बोलते हैं कॉलम ब्रेक। टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, मैं कॉलम पे समझा देता हूँ। अब की बार मैं कंट्रोल जेड नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप मान लीजिए ये मेरा यहाँ पे द के बीच में मैंने यहाँ कर्सर रखा, और मेरे को यहाँ से ये द को इसी पैराग्राफ की सेकंड लाइन में पहुँचाना है। तो मैं एंटर करता हूँ, तो एंटर करने से क्या होता है, ये मेरे 2 पैराग्राफ हो जाते हैं सेपरेट। कंप्यूटर इसको 2 पैराग्राफ मानता है। कंप्यूटर का रूल है, जहाँ भी आप एंटर दबाएंगे न्यू लाइन स्टार्ट होगी, न्यू लाइन से न्यू पैराग्राफ बना जाएगा। तो ये काम मुझे नहीं करना है। देखिए मैं यहाँ होम पे या शो नाइट पे आता हूँ तो यहाँ पे एंटर का मार्क आ जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। मैंने डिलीट कर दिया। मैं पेज लेआउट पे जाऊँगा, पेज ब्रेक, और मैं करूँगा टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन। तो मेरा जो मैटर है वो नीचे आ जाएगा, और गैप भी नहीं होगा, और वो सेम पैराग्राफ में काउंट होगा। तो इस टाइप से आप पेज ब्रेक में, ब्रेक ऑप्शन में टेक्स्ट रैपिंग, आई थिंक आपको समझ में आएगा। जब आप एंटर करते हैं तो आपका जो सेम पैराग्राफ है वो डिवाइड हो जाता है 2 पैराग्राफ में। आप चाहते हो उसी पैराग्राफ का कोई मैटर आपको नए लाइन से चालू करना है और उसको वो सेम पैराग्राफ में काउंट करें, तो आप टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम
सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज ऑप्शन पे। नेक्स्ट पेज ऑप्शन का यूज़ आप कब कर सकते हैं दोस्तों, जब आपको ये डिसाइड करना हो कि जब भी मैं कोई काम करूं नेक्स्ट पेज का सेक्शन से, तो मुझे उसका डिज़ाइन फॉर्मेट सब अलग रखना है। मतलब आपके जो पेजेस आपने एक सेक्शन में लिए हैं, उन सेक्शन पे जो भी सेटिंग आप अप्लाई करेंगे वो उन्हीं सेक्शन पे अप्लाई होगी। तो इसको मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे इसको 1 पेज कर देता हूँ। आपके पास अभी कितने पेज हैं, यहाँ पे 2 पेज हैं, और मैं ये कॉलम ब्रेक भी हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा पेज बना लेता हूँ। आपका कॉपी पेज मैंने जूमिंग कम कर दिया तो आपको दिखेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये 3 पेज आपके लिए मैंने कितने लिए हैं, 3 पेज के, ये मैं एंटर डिलीट कर देता हूँ सारे, और मैं यहाँ पे आता हूँ सबसे पहले नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक पे। तो मैंने 3rd पेज के लास्ट में कर्सर रखा है और मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ तो मेरा 4था पेज आ जाएगा। यहाँ आपको लिखा है सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज से सेक्शन ब्रेक चालू होगा। अब आप जब सेक्शन ब्रेक किया तो आपके जो स्टार्टिंग के 3 पेज है वो एक सेक्शन में काउंट होंगे, और 4थे पेज से आप जो भी काम करेंगे वो आपका एक नया सेक्शन होगा। तो आप यहाँ पे ओरिएंटेशन आप अलग रख सकते हैं 4th पेज का। देखो आप ओरिएंटेशन आपका चेंज हो गया, आप यहाँ पे हो गया। मार्जिन में नॉर्मल कर देता हूँ 4थे पेज का। तो आपके जो 3 पेज है वो पोर्ट्रेट है, आपका जो 4था पेज है वो लैंडस्केप है। क्यों हो पाया, क्योंकि आपने उसको एक नया सेक्शन बना दिया। 3 पेज आपके एक सेक्शन में, 4th पेज आपका न्यू सेक्शन में। कंट्रोल एंटर करता हूँ मैं, 2 पेज आपके मैंने कौन से सेक्शन में ले लिए, 2nd सेक्शन में। मतलब फर्स्ट सेक्शन ही बनाया आपने, फर्स्ट सेक्शन में 3 पेज हैं, और अब आप जब भी सेक्शन बनाएंगे तो ये 2 पेज आपके एक नए सेक्शन में रहेंगे। तो मैं यहाँ पे फिर पेज ब्रेक लास्ट में यहाँ पे मैटर कॉपी कर लेता हूँ पहले यहीं से। ये मैंने कॉपी कर लिया और ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैं मैटर कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, और ये आपके 2 पेज, 3 पेज हो गए यहाँ पे। तो 3 पेज तो आपके पोर्ट्रेट है, 3 पेज आपके लैंडस्केप है। अब मैं जो 6 नंबर पेज है उसके लास्ट में अपना कर्सर रखता हूँ और मैं यहाँ पे वापस करता हूँ नेक्स्ट पेज सेक्शन। अब मैं वापस इस पेज को जो आपका 7 नंबर पेज आया है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से पोर्ट्रेट। मैंने पोर्ट्रेट कर दिया। तो आपके 3 स्टार्टिंग के पेज तो पोर्ट्रेट, 3 पेज आपके लैंडस्केप, वापस जो 7 पेज है वो आपका ने पोर्ट्रेट कर दिया। इसके अलावा आप सेक्शन ब्रेक में पेज के साथ क्या फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं, जैसे मुझे जो स्टार्टिंग के 3 पेजेस में कॉलम यूज़ नहीं करना है और मुझे जो 4th नंबर का पेज है उसमें मुझे यहाँ पे कॉलम सेट करना, तो वो मैं भी यहाँ पे कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी मैं फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगा वो मेरे जो न्यू सेक्शन 4th पेज से चालू है उसी पे अप्लाई होगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो कॉलम चल रहे मेरे 4th, 5th, 7 पेज पे, उसके बाद से मैं जो 7 पेज आएगा मेरा 4, 5, 6 के बाद जो 7 पेज आएगा मैं उस पर कॉलम नहीं रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कॉलम नहीं आएंगे, देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉलम हट जाएंगे, क्योंकि वो जो आपने अप्लाई किया वो सेक्शन 1 जो हमारा स्टार्ट किया था हमने 4 पेज नंबर 4 से उसी पे अप्लाई होगा। इसके अलावा हम एक काम से इसको और समझ सकते हैं। स्टार्टिंग के जो 3 पेज है उस पर मुझे बॉर्डर रखना है, बॉर्डर, पेज बॉर्डर, बॉक्स, और मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये शेप और यहाँ ले लेता हूँ दिस सेक्शन। तो जो स्टार्टिंग के 3 पेज है उसी पे ये बॉर्डर अप्लाई होगा, क्योंकि वो एक अलग सेक्शन हमने यहाँ से ब्रेक किया था, और जो अपना 4, 5, 6 पेज है मैं उस पर अलग बॉर्डर रखना चाहता हूँ। तो मैं बॉक्स पे गया, यहाँ से मैंने दूसरा बॉर्डर लिया, यहाँ से मैंने दिस सेक्शन किया, ओके। तो आप देखिए 4, 5, 6 पे मेरा अलग बॉर्डर आएगा और मेरा 7 पेज अलग है, और मैंने एक पेज और एंटर कर लिया 8। इस पर मैं अलग बॉर्डर रखना चाहता हूँ तो मैं इस पर अलग बॉर्डर रख सकता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी बॉर्डर ले लेता हूँ, यहाँ से मैं कलर ले लेता हूँ, सॉरी यहाँ से मैं बॉर्डर का कलर ले लेता हूँ और यहाँ कर देता हूँ दिस सेक्शन। तो हमने यहाँ पे 2 सेक्शन ब्रेक किए हैं। तो एक सेक्शन के ऊपर का हिस्सा एक सेपरेट हिस्सा हो गया, जहाँ से हमारा सेक्शन न्यू स्टार्ट हुआ था वो एक हिस्सा हो गया। फिर हमने
6 नंबर के पेज पे लास्ट में कर्सर रख के फिर एक सेक्शन बनाया, तो हमने 2 सेक्शन बनाया। तो 2 सेक्शन में हमारा 2 सेक्शन तो हमने बनाया, और उससे पहले का जो मीटर है वो ऑटोमेटिक एक न्यू सेक्शन में चला जाता है। तो इस टाइप से 2 सेक्शन लेने पे ऑटोमेटिक आपके 3 सेक्शन यहाँ पे बन जाएंगे, और जिस सेक्शन में आप जो चीज़ अप्लाई कर रहे हैं वो उसी सेक्शन में अप्लाई हो रही है। जैसे आपके फर्स्ट सेक्शन में पेज पोर्ट्रेट है, सेकंड सेक्शन में आपका पेज लैंडस्केप है, फर्स्ट सेक्शन में आपका बॉर्डर अलग है, सेकंड सेक्शन में आपका बॉर्डर अलग है, थर्ड सेक्शन में आपका बॉर्डर अलग है। तो ये जो संभव हो पाया है वो किसकी वजह से हो पाया है? सेक्शन नेक्स्ट पेज ब्रेक से। नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक से आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे आप स्टार्टिंग में यहाँ पे कोई टैब लगा रहे हैं तो ये आपकी इसी सेक्शन में रहेगी। जैसे आप यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे थर्ड पेज पे यहाँ पे ये टैब लगा दिया 2 पे। अब मैं जब यहाँ आता तो यहाँ पे मुझे टैब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मैंने जो मेरा फर्स्ट 3 पेज का सेक्शन है उसी पे वो मैंने जिस जगह लगाया था वो मुझे उसी जगह पे मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे मिल गया। अगला सीखते हैं हम कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक। कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक क्या काम आएगा दोस्तों? ये तो आपके अलग अलग पेज का कॉम्बिनेशन बनाया था आपने सेक्शन पेज ब्रेक से। अब कंटिन्यूस में इसी पेज में मैं यहाँ से यहाँ तक तो पूरा पैराग्राफ रखना चाहता हूँ, लेकिन इसके बाद से मैं इस मैटर को जो मेरा थर्ड पैराग्राफ इसको मैं कॉलम में बनाना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे कर्सर रख के और इसको करना पड़ेगा यहाँ पे आपको कंटिन्यूस। तो ये आपको एक सेक्शन ब्रेक मिल जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद आप यहाँ पे इसको यहाँ पे वापस 2 कॉलम। तो ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे सेक्शन ब्रेक करने से आपका जो थर्ड पैराग्राफ है आप कॉलम में उसको चेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे वापस इस जगह पे सेक्शन ब्रेक लगाना चाहता हूँ और इसको वापस कॉलम में चेंज करना है मेरे को मीटर को। तो मैंने यहाँ ले लिया 2 कॉलम, तो ये मेरा पूरा हो जाएगा। तो मैंने सेक्शन ब्रेक नहीं किया, तो मेरे को पहले सेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा। कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक हो जाएगा। सेक्शन ब्रेक होने के बाद अब मैं जो भी अप्लाई करूँगा यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3 कॉलम। तो ये देखिए इस टाइप से आप सेम पेज में अगर आपको कोई ब्रेक करना है तो वो आप यहाँ पे यहाँ देखिए आप पूरा पैराग्राफ है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से हमने सेक्शन ब्रेक किया था, यहाँ पे हमने 2 कॉलम कर दिए, यहाँ पे फिर पैराग्राफ या 3 कॉलम कर दिए। इसके अलावा इस सेक्शन में मैं अगर यहाँ पे कोई टैब लगाता हूँ, यहाँ मैंने 2 पे टैब लगा दिया, तो मैं जब ऊपर वाले पैराग्राफ पे जाऊँगा तो मुझे वहाँ टैब नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने जिस सेक्शन के अंतर्गत टैब लगाया था मुझे उसी सेक्शन के अंतर्गत टैब मिलेगा। तो आप पेज में ही अलग अलग सेक्शन बना के उन सेक्शंस में अलग अलग सेटिंग्स फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी सेटिंग आप अप्लाई करेंगे वो उसी सेक्शन में रहेगी, और आप अलग अलग सेक्शन में एक ही पेज में आप कई सारे सेक्शन बना के काम कर सकते हैं। और आप इसके लिए कंटिन्यू सेक्शन ऑप्शन का यूज़ करेंगे। और अगर आप अलग पेज का कॉम्बिनेशन बना के काम करना चाहते हैं कि 3 पेज आपके एक जैसे सेटिंग के रहें, 2 पेज आपके एक जैसे सेटिंग के रहें, तो उसके लिए आप नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पेज कॉलम टेक्स्ट रैपिंग नेक्स्ट पेज कंटिन्यूस इवन पेज ऑप्शन को समझ चुके होंगे। मैं पूरा यहाँ पे जो सेटिंग है पूरा हटा देता हूँ। जितना भी हमने सीखा था Ctrl+Z में दबा रहा हूँ यहाँ पे, और हम वापस से स्टार्टिंग से चलेंगे। ये मैंने वापस मैटर कॉपी पेस्ट कर दिया, Ctrl+Z से हम रिवर्स आ गए। 4 पेज मैंने ले लिए। अब मैं यहाँ पे वापस आपको ब्रेक का ऑप्शन सिखाता हूँ। ब्रेक में हमने यहाँ पे थर्ड पेज के लास्ट में कर्सर रखा, और यहाँ पे मैंने किया वापस नेक्स्ट पेज ब्रेक। तो मेरा कर्सर आ जाएगा चौथे पेज पे, और मेरा यहाँ से हो जाएगा सेक्शन ब्रेक हो जाएगा। मैंने यहाँ नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक यूज़ किया। अब इसका हेडर फुटर में भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं यहाँ पे हेडर एरिया को एक्टिवेट करता हूँ, और यहाँ से मैं डालता हूँ टॉप ऑफ पेज में पेज नंबर 1। तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 4th पे भी 4th आएगा। लेकिन हमने सेक्शन ब्रेक किया हुआ है, तो जब हम यहाँ 4th पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन एक्टिवेट मिलेगा। देखिए आप यहाँ जब 3 पे जाते हैं तो ये एक्टिवेट नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम 4th पे जाएंगे तो ये ऑप्शन आपको एक्टिवेट मिलेगा। तो आप इस ऑप्शन को हटा दें। हमने हटा दिया। अब हम इस जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे हम एक नया नंबर वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। टॉप ऑफ पेज, ये मैंने यहाँ पे फॉर्मेट पेज नंबर पे गया, मैं यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया 1, और मैंने इसको किया ओके।
और मैं यहाँ से ओके करने के बाद मैं यहाँ से डिज़ाइन ले लूँगा 1 वाली। तो आप देखिए यहाँ पे मेरा यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 और यहाँ से 4 से वापस से 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी उस समस्या का सॉल्यूशन है। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम तो जब हमें तो 1 से 5 तक सेम चाहिए, उसके बाद से वापस 1 से हेडर फुटर स्टार्ट करना, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? तो उसके लिए आप सेक्शन पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। हेडर फुटर क्लोज कर दिया मैंने। इवन पेज और ऑड पेज सेक्शन ब्रेक, जब आप इवन पेज सेक्शन ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आप अगर विषम पेज पे होंगे, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पेज नंबर 3 के बाद आता है 4 नंबर, तो मैं यहाँ 3 नंबर के लास्ट पे आता हूँ। लास्ट पे आने के बाद लास्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ भी आ सकता हूँ, द कोविड पे भी कहीं से भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ 3 नंबर पेज के सेकंड लास्ट पैराग्राफ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ ऑड पेज। तो 3 के बाद आता है 4। तो जब मैं ऑड पेज ब्रेक करूँगा तो 3 के बाद आपको डायरेक्ट मिलेगा 5, 4 आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने कौन सा ब्रेक यूज़ किया? ऑड पेज ब्रेक। अभी मैं यहाँ पे 50 पे हूँ, तो अभी मैं कहाँ हूँ? 50 पे हूँ। और ये कौन सा है? हमारा 6 नंबर के किसी भी पैराग्राफ में मैं जाता हूँ, मैं यहाँ आ जाता हूँ और मैं यहाँ करता हूँ ब्रेक और मैं जाता हूँ इवन। तो 6 के बाद आता है 7। तो इस टाइप से हम इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। आपको फिर भी कोई समस्या है तो मुझे कॉल करें, मैं आपकी समस्या का सॉल्यूशन करूंगा। मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक में 3 ब्रेक पेज के, नेक्स्ट, कंटिन्यूस, इवन और ऑड। नेक्स्ट सेक्शन पेज सेक्शन ब्रेक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कंटिन्यूस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सेम पेज में अगर आपको अलग अलग सेक्शन बनाने तो आप कंटिन्यूस सेक्शन करेंगे। अगर आपको एक से ज़्यादा ग्रुपिंग पेज करके काम करना है तो आप नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक का यूज़ करेंगे। लाइन नंबर ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। मैं यहाँ से Ctrl+Z करता हूँ, वापस मैटर कॉपी पेस्ट करता हूँ। लाइन नंबर, कंटिन्यू, तो यहाँ पे कंटिन्यू लाइन नंबर आएंगे आपके 1 2 3 4 5 इस टाइप से। मैं कर देता हूँ रीस्टार्ट ईच पेज, तो हर पेज से आपका नंबर जो है वापस चेंज हो जाएगा, 1 से स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो हर पेज से 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे सेक्शन ब्रेक कर देता हूँ आपका 2 पेज के बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कंटिन्यू और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेक्शन ब्रेक और मैं यहाँ कर देता हूँ रीस्टार्ट इस सेक्शन। तो आपका 3 पेज तक तो 96 रहेगा और जो नया सेक्शन स्टार्ट होगा वहाँ से वापस 1 स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप कंटिन्यूस, रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच सेक्शन ऑप्शन का यूज़ यहाँ पे नंबरिंग डालने के लिए कर सकते हैं। लाइन नंबर ही ये बुलेट एंड नंबरिंग से डिफरेंट टॉपिक है, ये इसको इसके साथ नहीं मिला है, ये सेपरेट टॉपिक है। नन, यहाँ से आपकी जो है नंबरिंग एक सेक्शन से हट जाएंगी और यहाँ से आप क्लिक करेंगे वापस तो यहाँ से आपकी दूसरे सेक्शन से भी हट जाएगी। हाइपरनेविगेशन एक ऑप्शन है आपका, इसका मतलब होता है संयोजक। संयोजक का मतलब ये होता है अगर आपका मैटर लास्ट में कोई शब्द ऐसा है जो बड़ा है और आपके लास्ट में जगह बच रही है, जैसे यहाँ पर प्रैक्टिस बचा हुआ है आपका, तो प्रैक्टिस आपका यहाँ पे आधा आ सकता था, तो इसके लिए आप यहाँ पे हाइपरनेशन का यूज़ करेंगे। हाइपरनेशन का मतलब होता है संयोजक। मैंने यहाँ किया ऑटोमेटिक, तो देखिए आपका यहाँ प्रैक्टिस में PRAC ऊपर आ जाएगा, TIC नीचे आ जाएगा। तो ये पूरे पेज में आपका ऑटोमेटिक, यहाँ पे भी देखिए आप यहाँ पे ये ऊपर आपका CU और डैश आ जाएगा, LAR आ जाएगा, यहाँ पे आपका प्रैक्टिस वापस। तो पूरे पेज में जब आप यहाँ पे क्या करेंगे ऑटोमेटिक, तो जितना भी आपका पेज में यहाँ पे कुछ जगह जो बच रहा होगा उसको ये कवर कर लेगा, तो इसको हम बोलते हैं संयोजक। ये जितनी भी सेटिंग हमने यहाँ से सीखी है वो सब सेटिंग हम यहाँ से इस बटन पे क्लिक करने के बाद भी कर सकते हैं। यहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप पेपर का साइज चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से सेक्शंस भी बना सकते हैं। लाइन नंबर ऑप्शन का यूज़ आप यहाँ से कर सकते हैं।
आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस ग्रुप के बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो पेज बैकग्राउंड रहेगा। पेज बैकग्राउंड रहेगा। पैराग्राफ और अरेंज ऑप्शन हम इससे पहले सीख चुके हैं। हमने जब होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप सीखा था तब हमने पूरा डिटेल में ऑप्शन देखा था, इंडेंटेशन और स्पेसिंग, और जब हमने पिक्चर शेप्स के साथ काम किया था तब हमने अरेंज ऑप्शन का यूज देखा था। पोजीशन, रैपिंग, ब्रिंग फॉरवर्ड, ये सब ऑप्शन हम पहले सीख चुके हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो पेज बैकग्राउंड और थीम ऑप्शन जो बच रहा है वो रहेगा। इस टाइप से आपका पेज लेआउट टैब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।